एक गैंगस्टर जो व्हाट्सएप पर सुपारी लेता है, जो अपराध करने के बाद अपना कबूलनामा फेसबुक पर पोस्ट करता है। उसे न कानून का खौफ है, न पुलिस का डर, बल्कि कानून की गिरफ्त में होते हुए वो एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देता है और उस इंटरव्यू में वो बहुत खुलेआम, बिना खौफ के, बिना डर के बॉलीवुड के एक बहुत बड़े अभिनेता को जान से मारने की धमकी देता है। ये एक ऐसा गैंगस्टर है जिसके नाम को अगर फेसबुक पर सर्च किया जाए तो सैकड़ों की तादाद में उसके फोटो, उसके नाम से अकाउंट मिलते हैं। उसकी सैकड़ों की तादाद में कहते हैं फॉलोअर्स हैं जो एक इशारे पर किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वो तारीख थी 22 फरवरी, दिन था शनिवार का और साल था 1992। पंजाब के फजिल्का में एक बच्चे का जन्म होता है जो बेहद प्यारा, बेहद खूबसूरत था। कहते हैं कि वो दूध की तरह सफेद चमकता था। उसका नाम रखा गया लॉरेंस। लॉरेंस वैसे तो एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन से ही स्मार्ट और खेल कूद में दिलचस्पी रखता था, तो शायद उसके घर वालों को भी ये लगा था कि बड़े होकर वो खेल कूद की दुनिया में उनका नाम रोशन करेगा। वक्त बीता, वो बच्चा बड़ा हुआ, उसने नाम तो रोशन किया, लेकिन खेल कूद की दुनिया में नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया में जिसके खिलाफ उस कहते हैं उसके माँ बाप थे, जिसके खिलाफ उसके पिता थे, उसकी माँ थी, क्योंकि माँ पढ़ी लिखी थी और पिता कहते हैं कि पुलिस वाले थे। घर में करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था, इस बात का अंदाजा नहीं था कि बेटा एक दिन भटक कर जुर्म की दुनिया में एक नाम बन जाएगा। शायद ही उसके माँ बाप ने कभी सोचा होगा कि जिसका चेहरा इतना चमकता है उसके कारनामे उतने ही काले हो जाएंगे बड़े होकर। वो चाहे जेल में रहे या फिर पुलिस की कस्टडी में, उसके नाम से हर कोई डरेगा। वैसे आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है उसकी मां ने रखा था। बहरहाल अब लॉरेंस जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम नहीं है बल्कि एक सिक्का जम चुका है उसका। एक ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की शायद बात नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई ज़्यादा लंबी है, या कहें कि उसकी उम्र से कई ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि उसकी उम्र तो है 31 साल, लेकिन उसका जो जुर्म का ग्राफ है वो 50 के भी पार पहुंच चुका है। मगर आखिर लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया में आया कैसे? तो यहाँ मैं आपको बताऊं, कहते हैं कि बचपन में अपनी पढ़ाई लिखाई इसने स्कूल तक जो थी वो फजिल्का में ही पूरी करी। माँ बाप का लाडला था, बचपन में इसने जो मांगा माँ बाप ने इसे वो दिया, इसके हर शौक पूरे करे। महंगे कपड़े पहनने, अच्छे कपड़े पहनने का शौक इसका आज भी बरकरार है। भले ये जेल में है लेकिन अभी भी ये पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। जुर्म की दुनिया में इसकी सबसे पहले एंट्री की जो शुरुआत हुई वो तब हुई जब ये फजिल्का से चंडीगढ़ पहुंचा अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। चंडीगढ़ में आने के बाद इसने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए हुआ था कॉलेज में, लेकिन यहां से वो जुर्म की दुनिया में अब एंट्री करने वाला था। इसकी वजह बनी कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुटों की लड़ाई। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर भी फिट, इसे देखकर दोस्तों ने इसे कॉलेज में होने वाले चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन लॉरेंस की बचपन से एक आदत थी कि वो जो कुछ भी करता था ना, बहुत शिद्दत और मेहनत से करता था, उसे हार पसंद नहीं थी। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया, कहते हैं जिसका नाम उसने रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी सोपू। ये संगठन कहते हैं आज भी मौजूद है, भले ही इसका बनाने वाला जो है वो जेल में बैठा हुआ है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया, उसे छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत करी, लेकिन नतीजा लॉरेंस के हक में नहीं आया और वो चुनाव हार जाता है। चुनाव हारने के बाद लॉरेंस काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि उसे हार बर्दाश्त नहीं हुई थी, उसे हारना पसंद नहीं था। जब वो चुनाव हारा तो उसने गुस्से में एक रिवॉल्वर खरीद ली। अब जब हाथ में हथियार आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रहती है, ये कोई नहीं जानता कि कितने दिन हथियार आने के बाद इंसान खुद को जुर्म की दुनिया से रोक सकता है। फरवरी का महीना आया और साल आया 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना अपने विरोधी गुट से हो जाता है। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के सामने थे, फिर दोनों में भिड़ंत हो गई, लड़ाई हुई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने किसी पर फायरिंग करी थी। मामले ने तूल पकड़ा और उधर पुलिस ने लॉरेंस के नाम केस दर्ज कर लिया। अब तारीख आई, अब महीना आया फरवरी का और साल आया 2011।
लॉरेंस बिश्नोई पर पहली बार एफआईआर दर्ज होती है। इसके बाद तो इस एफआईआर से बचने के लिए लॉरेंस ने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। गैंगस्टर से हाथ मिलाने के बाद जो इंसान जुर्म की दुनिया में अभी जस्ट कदम ही रख रहा था, उसने सीधा T20 खेलना शुरू कर दिया जुर्म का, और बहुत जल्दी हाफ सेंचुरी भी जुर्म की पूरी कर ली। मगर उसे जुर्म के जो दांवपेच थे वो किसने सिखाए, जुर्म की दुनिया में उसका गुरु कौन बना? तो कहते हैं कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को जुर्म की दुनिया के वो सारे पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला था। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर भी कहा जाता है। लेकिन ये एक ऐसा वक्त था, कहते हैं, कि जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का न सिर्फ रुतबा था बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाया करते थे। उसके धनवान और उसके अमीर होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, कहते हैं कि उसके पास से करीब 2 करोड़ के हथियार बरामद हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में खैर ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस ने जो गैंगस्टर की एक दुनिया खड़ी करी है, काली दुनिया जो खड़ी करी है, उसके पीछे कई सारे और भी गैंगस्टर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर छुपे रहते हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी थी, और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियार के दम पर उगाही करने का इसने देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बना लिया था। इसके नेटवर्क में आकर काला जटेड़ी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर डाला था। और यही वजह थी कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर हो, लेकिन देश के अलग अलग राज्य में, अलग अलग कोनों में, अलग अलग हिस्सों में 600 से ज़्यादा, कहते हैं, शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप से इशारा मिलने की देर होती है और वो किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क देश के कई राज्यों में चल रहा है। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैतरों तो उसने पंजाब में सीखे, लेकिन उसकी भनक ना सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए इतना बड़ा सिरदर्द बना हुआ है जितना बाहर रहते हुए था। मतलब ना उसका जो तरीका था, ना उसका जो अपराध का ग्राफ था, वो जेल में रहते हुए कम हुआ है, और ना जब वो जेल से बाहर था तो ना तब कम हुआ था। इसकी जो कहते हैं कि ये लॉरेंस बिश्नोई ना सिर्फ देखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि इसके इरादे भी तेज तर्रार हैं। और यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने जा रही थी, तभी वो पुलिस को वहां से चकमा देकर भाग गया था। यहाँ से भागने के बाद वो कहते हैं कि नेपाल गया और वहाँ से आधुनिक हथियार खरीद के पंजाब लेकर आया, पंजाब वापस लौटा। लेकिन इसी दौरान 4 मार्च 2015 को वो फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, भले ही वो जेल चला गया, लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंग कोऑपरेट करने और कत्ल कराने से कोई नहीं रोक सका था, जेल में रहते हुए भी, पुलिस की गिरफ्त में होते हुए भी। वो जेल में ही फोन के जरिए अपने गैंग को चलाता रहा, और आज भी ये काम उसका बदस्तूर जारी है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फोटो अपलोड करता है, जेल में जिम भी करता है, तो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। कहते हैं व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही वो सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है, और सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं बल्कि इसका कबूलनामा खुद फेसबुक पर करता है। और अगर कोई बदमाश लॉरेंस के नाम से किसी व्यापारी से, किसी बिजनेसमैन से, किसी भी इंसान से पैसे मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं या रंगदारी करते हैं, और वो लॉरेंस का लड़का नहीं है या लॉरेंस के थ्रू वो काम नहीं हो रहा है, तो सोशल मीडिया पर बाकायदा वो इस बात को खंडन भी कर देता है कि मेरा ये बंदा नहीं है जो ऐसे ऐसे पैसे मांग रहा है। वो ये बात क्लियर भी कर देता है, फेसबुक पर मैसेज भेजकर इसका कई बार उसने खंडन भी किया है। वैसे कहते हैं कि अपराध की दुनिया का एकमात्र ये गैंगस्टर है जिसके नाम पर करीब 150 से ज़्यादा अकाउंट हैं। गैंगस्टर लॉरेंस नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज भी बने हुए हैं, यहाँ तक कि जो इसका कॉलेज का पुराना ग्रुप था सोपू, उसके नाम से भी कई सारे पेजेस बने हुए हैं। इन फेसबुक पेज को देखने से एक बात तो साफ होती है कि क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन लड़कियों के साथ
होने वाले अगर कोई अपराध कोई होता है तो उसके ये खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है। इसने कई बार अपनी पोस्ट में ये चीज़ बोली है और ये खुलेआम ये चीज़ भी बोलता है कि लड़कियों के साथ होने वाले अपराध को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, ये उनके खिलाफ रहता है। ये गैंगस्टर हमेशा ये चीज़ बोलता है। अगर कोई भी अपराध ऐसा होता है जो महिला के खिलाफ होता है, उन अपराधों के खिलाफ ये हमेशा बोलता है, अपनी आवाज़ उठाता है। कहते हैं अगर किसी ने ऐसा किया भी, कोई महिला के या किसी फीमेल के या औरतों के खिलाफ कोई भी एक अपराध ऐसा किया, तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, खुलेआम ये चीज़ बोलता भी है। शहीद भगत सिंह का भक्त बताने वाला ये गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी भी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं कि 1 या 2 फेसबुक अकाउंट तो खुद लॉरेंस ही ऑपरेट करता है, बाकी उसके जो फॉलोअर्स हैं वो चलाते हैं। मगर ये चर्चा में आया सलमान खान को धमकी देने के बाद। असल में 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी और उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता कहते हैं सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी थी, बल्कि अपने साथी और कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भेजा भी था। हालांकि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट थी सलमान खान की कि वो संपत नेहरा जो था उसमें कामयाब नहीं हो पाया। दरअसल बताया जाता है कि गैंगस्टर बिश्नोई समाज से है और बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है और सलमान खान के ऊपर आरोप थे कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था, जिस वजह से बिश्नोई समाज सलमान खान से काफ़ी नाराज़ था और इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की सुपारी भी ले ली थी। वैसे कहते हैं पुलिस लॉरेंस बिश्नोई ऐसे ही किसी से रंगदारी नहीं मांगता, बल्कि पहले प्रॉपर वो उसकी रिसर्च करता है, उसकी अपने गुर्गों से रेकी करवाता है और उसके बाद वो उस इंसान से रंगदारी मांगता है। और इसकी जो रंगदारी मांगता है ये अक्सर ट्रैवल एजेंट हुए, डायमंड कारोबारी, गुटखा कारोबारी, ड्रग्स कारोबारी या फिर बड़े शराब कारोबारी या रेस्टोरेंट के जो मालिक होते हैं उन्हीं से ये वसूली करता है, रंगदारी मांगता है और उनको बाकायदा ये भी बोलता है कि अगर आप मुझे पैसे दोगे तो देश का कोई और गैंगस्टर आपको परेशान नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन अगर आप पैसे नहीं दोगे तो फिर बुलेट का आप शिकार बनोगे। अभी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने एबीपी न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में, टीवी चैनल के उस इंटरव्यू में लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की बात भी कबूली। उसने ऑन कैमरा ये बताया कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल की प्लानिंग कैसे हुई, गोल्डी बरार ने इस पूरे कत्ल में क्या क्या स्टेप्स लिए, कैसे प्लानिंग हुई, साथ ही सलमान खान को जान से मारने की खुलेआम धमकी भी दी गई। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने बाकायदा फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें सिद्धू की हत्या करने की वजह बताई थी। जेल में रहकर ही लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की स्क्रिप्ट लिख डाली थी, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला पर करीब 30 राउंड फायरिंग की गई थी जब उनका कत्ल हुआ था। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ही लकी ने ले ली और इसकी जो साजिश रची गई थी, कहते हैं तिहाड़ जेल में बैठकर लॉरेंस ने ही रची थी। और ये बात उसने, कत्ल की जो बात है, लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला की ये ऑन कैमरा भी हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में कबूल भी करी है। और अब टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में लॉरेंस ने कुछ चीज़ें और भी कही हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने की बात उसने खुलकर कही। लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू में दावा किया कि मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह राजनीति में आ सकते हैं और ये भी इंटरव्यू में उसने कहा कि मूसेवाला का जिक्र करते हुए लॉरेंस ने यह भी आगे कहा कि हमारे भाई की हत्या कराने में उसका हाथ था। गुरुलाल को, विक्की को, हमारा उसकी फैमिली से नहीं, उसके साथ मतभेद थे। उसने हमारे भाइयों को मरवाया तो रिएक्शन में हमारे भाइयों ने उसको मार दिया होगा। हमारा उसके पिता के साथ कुछ लेना देना नहीं है। बेटा मर गया, उसके बाद रैलियां निकाल रहे हैं उसके पिता, हो सकता है उन्हें राजनीति में आना हो, इलेक्शन लड़ना हो। लॉरेंस ने यह भी कहा, आरोप लगाया है सिद्धू के पिता पर कि सिद्धू के पिता का कुछ लोगों के साथ पैसों का लेन देन भी है, जिसकी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। सोचिए, जिस गैंगस्टर ने खुलेआम जेल में रहते हुए ना पुलिस का डर, ना पुलिस का खौफ, ना कानून का खौफ, ना कानून का डर, और बड़े आराम से जेल में बैठता है, जेल में बैठकर वो इंटरव्यू देता है और अपने जुर्म को कबूल भी करता है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।